हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर। कैसे हैं आप सभी? मुझे उम्मीद है कि आप सब एकदम बढ़िया होंगे। आप लोगों के डीएलएड 4th सेमेस्टर की जो मैथ्स की क्लास में करा रही थी, उसमें मैं आपको समीकरणों का हल ज्ञात करना सिखा रही थी, जिसमें मैंने आपको द्विघात समीकरण के हल किस प्रकार से ज्ञात करते वो सिखा दिया था। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो रहेंगे आपके दो अज्ञात राशि वाले जो रेखीय समीकरण होते हैं, जिसमें आपके एक ही समीकरण में दो राशियां दी होंगी। वो भी कैसी राशि होंगी? दोनों चर राशियां दी हों, यानी कि अज्ञात राशियां दी हों, एक्स वाई हो गया, वाई जेड हो गया, इस प्रकार से। तो उनके हल हम किस प्रकार से ज्ञात करते हैं वो सीखना है, ठीक है, जिसको हम युगपत समीकरण भी बोलते हैं। तो युगपत समीकरण के हल ज्ञात करने की दो विधियां हैं। पहली विधि है प्रतिस्थापन विधि और दूसरी विधि है विलोपन विधि। आज जो विधि हम पढ़ने जा रहे हैं वो है प्रतिस्थापन विधि। ये समीकरण आपको कुछ इस तरीके से लिखे हुए मिलेंगे, जैसे है आपका x + 7 = y। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं आपको दो अज्ञात राशियां दिख रही है, पहली x और दूसरी क्या है, y। x और y दो अज्ञात राशियां हैं, तो इन दोनों के ही हमको मान निकालने हैं। तो इन दोनों राशियों के मान हम किस प्रकार से निकालेंगे, उसकी पहली विधि कौन सी है? प्रतिस्थापन विधि। चलिए शुरू करते हैं प्रतिस्थापन विधि। जैसा कि नाम से ही क्लियर है, यहाँ पर प्रतिस्थापन यानी कि सब्स्टिट्यूशन मेथड, यानी कि किसी एक राशि को प्रतिस्थापित करते हुए हम मान निकालेंगे, स्थान बदलते हुए, ठीक है। तो हम यहाँ पर समीकरण लिख लेते हैं। सबसे पहले पहला हमारा क्या है, x + 7 = y। यहाँ इस समीकरण में चाहे तो आप y का मान निकाल लो, चाहे तो आप x का मान निकाल लो। यहाँ y का मान ऑलरेडी दिया गया है ना, तो हम इस y के मान से ही काम चलाएंगे। तो इसको हम नाम दे देते हैं समीकरण 1। दूसरा समीकरण हमारा क्या है, 3x - 2y। 3x - 2y = क्या है, 11। इसको हमने नाम दे दिया समीकरण 2। समीकरण 2 में आप देख पा रहे होंगे जहां पर y दिया है, जहां पर क्या दिया है, y, उस y की जगह हम क्या रख दें, y की जगह रख दें x + 7, यानी कि y की जगह हमने y का मान रख दिया। y बराबर कितना रख दिया, x + 7। y को सब्स्टिट्यूट कर दिया किसकी फॉर्म में, x की फॉर्म में। तो चलिए यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। y का मान हम यहाँ पर रख देंगे, तो आपका आज क्या क्या मान बनेगा, पहले तो यहाँ लिखना पड़ेगा कि समीकरण 1 से y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, ये बात जब हम लिखेंगे इसके बाद हम इसकी जगह मान रखेंगे। तो मान क्या हो जाएगा फिर हमारा, 3x - 2y है ना, तो 2 का 2 रहेगा, y की जगह क्या आ जाएगा, ये बॉक्स में जो बंद किया मैंने, x + 7, तो आ जाएगा x + 7 = आ जाएगा 11। मल्टीप्लाई करो तो यहाँ हो जाएगा 3x - 2x, और माइनस का 7 में मल्टीप्लाई होगा और प्लस का 7 है, तो क्या हो जाएगा, माइनस का 7 दूनी 14 है, इक्वल कितना हो जाएगा, 11। माइनस कर दीजिए, 3x में से 2x माइनस होंगे, कितना बचेगा, x होगा, x बचेगा 11 है, और 14 को पक्षांतर किया तो प्लस के 14 आ जाएंगे, यानी कि x बराबर आपका यहाँ निकल आएगा 4 और 1 3, सॉरी 4 और 1 5 और 1 और 1 2, यानी कि x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 25 निकल के आ गई। अब हम क्या करें, ये जो x का मान हमने निकाल लिया है, इस x के मान को कहाँ रख दें, समीकरण 1 में रख दें, और हमें क्या मिल जाएगा, y का मान मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप लिख देंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 हमारा था क्या, समीकरण 1 था x + 7 = y, यही तो था। यहाँ पहले मैं समीकरण लिख देती हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। x + 7 = y था समीकरण, x का मान यहाँ रखेंगे, यानी कि 25 हम जब यहाँ रखेंगे तो 25 + 7 = y। तो यहाँ से आपका 25 और 7 कितने हो जाएंगे, 32 = y, यानी कि यहाँ से आपको दोनों मान प्राप्त हो गए हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं आप, x बराबर हमारा निकल आया है 25 और y बराबर हमारा निकल के आ गया है 32। दोनों ही राशियों के मान यहाँ से ज्ञात हो गए, ठीक है। ये एक बार तो हमने क्या किया, आपको y करके दिखा दिया। चाहे तो आप यहाँ से x का मान निकाल कर भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। किस तरीके से सॉल्व करेंगे वो तरीका भी मैं आपको यहाँ बता देती हूँ। दोनों ही तरीके से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे यहाँ क्या था, x + 7 = y था, हम क्या करें, x की वैल्यू निकाल लें। तो x बराबर कितना हो जाएगा, y - का 7, और इसको नाम दे देंगे समीकरण 1 का। अब हम क्या करेंगे, जो अगला समीकरण है ऊपर दिया हुआ उसको लिख लेते हैं। वो क्या हमारा,
3x माइनस 2y इक्वल 1, ये दे दिया समीकरण 2। अब समीकरण 2 में जहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, x दिख रहा है, उस x की जगह आप क्या रख देंगे, y माइनस का 7। तो आपको यहाँ पर जो थ्योरी लिखनी पड़ेगी वो लिखनी पड़ेगी, समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का जो मान है वो कहाँ रख दें, समीकरण 2 में रख दें। ठीक है, जब समीकरण 2 में हम x का मान रखेंगे जहाँ पर हमें x दिख रहा था, तो हमारी क्या बन जाएगी, यहाँ पर वैल्यू 3 रहेगा, 3 का 3 तो रहेगा ही रहेगा, तो और x की जगह क्या आ जाएगा, x की जगह आ जाएगा y माइनस 7 माइनस का 2y इक्वल 11। ठीक है, आगे सॉल्व कर लेंगे जैसे अभी वो वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था। तो मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले, तो आपका आ जाएगा 3y माइनस का 7 तियाँ 21 माइनस का 2y इक्वल 11। 3 में से 2y चले जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, कितना बचेगा, केवल y बचेगा, y माइनस 21 इक्वल 11। 21 को पक्षांतर करो तो आ जाएगा y इक्वल 11 प्लस का 21, कितना मान निकल के आ जाएगा, तो y बराबर यहाँ पर के निकल के आ जाएगा आपका 32। जैसे ही y का मान निकल के आया, अब इस y के मान को आप कहाँ रख देंगे, समीकरण 1 में, और समीकरण 1 में जैसे ही इस मान को रखेंगे तो y की जगह जैसे ही हम 32 रखेंगे, तो इसको मैं यहाँ सॉल्व कर रही हूँ, x इक्वल आ जाएगा 32 माइनस का 7, यानी कि x बराबर कितना आ जाएगा, 25। तो देखो मान आपका बराबर ही आएगा, चाहे आप किसी को भी लेकर के सॉल्व करें। ठीक है, तो यहाँ से आपका जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा कि हम कैसे करें, क्या तरीका करें, तो दिक्कत नहीं आएगी उससे। ठीक है, चलिए अगला आपका जो क्वेश्चन है वो दिया है x प्लस वाई इक्वल 3, और दूसरा समीकरण आपको दिया गया है 2x प्लस 3y इक्वल 7 को हल कीजिए। सबसे पहला काम रहेगा हमारा x प्लस वाई इक्वल 3। चाहे तो x बराबर यहाँ से निकालो, चाहे तो y बराबर, दोनों ही कंडीशन आप कर सकते हैं। तो मैं x इक्वल निकालती हूँ, तो यहाँ हो जाएगा x इक्वल 3 माइनस का y, नाम दे देंगे इसको समीकरण 1। अगला समीकरण उतार लेते हैं, क्या है आपका 2x प्लस 3y इक्वल 7, ये समीकरण था। समीकरण 2 इसको नाम दे दिया। अब क्या करना है, समीकरण 1 में जो x का मान है वो कहाँ रख दें, 2 में रख दें। तो यहाँ पर थ्योरी को आपको लिखना पड़ेगा, समीकरण 1 का मान 2 में रखने पर ऐसे कर सकते हैं, समीकरण 1 का मान 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, या समीकरण 1 से मान समीकरण 2 में रखने पर, तब भी बात बराबर ही है। तो जहाँ जहाँ पर x दिख रहा था वहाँ पर हम वैल्यू रख देंगे। तो आपका हो जाएगा 2x की जगह आ जाएगा 3 माइनस का y प्लस 3y और इक्वल 7। गुणा करो तो 2 3 6 हो जाएगा, माइनस का 2y प्लस का 3y इक्वल 7। ऐड कर दीजिए और माइनस कर दीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा 6। 3y में से 2y चले जाएंगे, कितना बचेगा, प्लस का y इक्वल 7। 6 को पक्षांतर करिए तो y इक्वल आ जाएगा 7 माइनस का 6, यानी कि y इक्वल यहाँ से निकल आ जाएगा कितना, 1। y की वैल्यू यहाँ से हमको फाइंड हो गई। अब हम क्या करते हैं, जो y का मान है वो कहाँ रख दें, समीकरण 1 में। जहाँ समीकरण 1 में आपको क्या दिया था, x का मान, x इक्वल ये वाला रहा ना समीकरण 1, इस समीकरण 1 में क्या रख दें, y का मान रख देते। तो यहाँ पर हमें थ्योरी लिखनी पड़ेगी, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, किसका मान, y का मान रखने पर, y तो क्या हो जाएगा, x इक्वल 3 माइनस का 1, कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ हो जाएगा x इक्वल 3 माइनस का 1, यानी कि x इक्वल निकल के कितना आ जाएगा, 3 में से 2 1 गया, कितना बचा, 2। तो x की वैल्यू यहाँ पर निकल के आ गई है 2, और y की वैल्यू निकल के आ गई है कितनी, 1। क्लियर, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ी सी वॉइस में दिक्कत हो सकती है कि तबीयत ठीक नहीं है, गला काम नहीं कर रहा है ठीक से, तो तेज़ नहीं मैं बोल पा रही हूँ, मैनेज कर लीजिए 1-2 दिन। अगला आपका समीकरण है x माइनस वाई इक्वल माइनस 6 को हल कीजिए, और आपका दूसरा समीकरण ये दिया है। 2 समीकरण यहाँ पर दिए गए हैं। तो मैं प्रतिस्थापन विधि पढ़ा रही हूँ, इसलिए मैं प्रतिस्थापन विधि से ही आपको सारे समीकरण सॉल्व करके दिखाऊंगी। ठीक है, चलिए तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, यहाँ पर सॉल्यूशन डालते हैं। समीकरण नोट करो, x माइनस का वाई इक्वल कितना है, माइनस का 6। तो x का मान यहाँ से निकाल लो, कितना हो जाएगा, x इक्वल माइनस का 6 प्लस का y, समीकरण 1 बन गया। अगला क्या है, यहाँ पर दूसरा समीकरण उतारो, x प्लस वाई इक्वल 18, ये क्या है, समीकरण 2।
अब क्या काम करेंगे, समीकरण 1 से मान जो है वो समीकरण 2 में रखने पर, तो यहाँ हम लिख देते हैं समीकरण 1 से मान 2 में रखने पर। समीकरण 1 का मान जब 2 में रखेंगे तो जहाँ पर हमें x दिख रहा है उसकी जगह क्या आ जाएगा, पूरा का पूरा x का मान। तो हो जाएगा यहाँ पर -6 प्लस y और उसके बाद ये प्लस का y और बचा है तो यहाँ आ जाएगा प्लस y इक्वल 18। चलिए सॉल्व कर दीजिए अब। तो यहाँ हो जाएगा -6 प्लस का 2y इक्वल 18। 6 को उधर पक्षांतर करेंगे तो आ जाएगा 2y इक्वल 18 प्लस का 6। यहाँ से आपका 2y इक्वल हो जाएगा 18 और 6 24। तो यहाँ से y इक्वल निकल के आ जाएगा 24/2 और कितना आ गया y का मान, y बराबर निकल के आ गया 12। y की वैल्यू कितनी निकल आई, y की वैल्यू निकल आई है 12। अब जो y का मान निकल के आया है, इस y का मान चाहे तो आप समीकरण 1 में रख दीजिएगा, चाहे समीकरण 2 में रख दे तब भी निकल आएगा, पर हम 1 में रखेंगे तो कैलकुलेशन आसान रहेगी। तो यहाँ पर हम लिखते हैं y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 हमारा था क्या, समीकरण 1 था x इक्वल -6 प्लस y, यही तो ही था समीकरण 1। तो यहाँ से मान निकल आएगा x इक्वल -6, y की वैल्यू कितनी है 12 है, 12 रख दीजिएगा तो प्लस का 12। यहाँ पर आ जाएगा x इक्वल 12 में से 6 जाएंगे कितना बचेगा, 6 बचेगा। तो x की वैल्यू आ गई 6 और y की आ गई 12। तो लास्ट में आंसर जरूर लिख देना इस तरीके से, अतः x बराबर 6 y बराबर कितना है 12। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 3, ये 4th रहा। x प्लस वाई इक्वल 7 बट 2x माइनस वाई इक्वल 8 को हल कीजिए। ठीक है, x प्लस वाई इक्वल 7 प्लस 2x माइनस वाई इक्वल 8 को हल कीजिए। तो सेम उसी प्रकार से हल करना है जैसे मैंने अभी आपको बताया है। एक एक समीकरण लेते हुए x और y का मान हम निकाल लेंगे और उसको ही हम यहाँ पर रख देंगे। ठीक है, चलो सॉल्व करिएगा। तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, x प्लस वाई इक्वल 7, x का मान निकालेंगे तो हो जाएगा x इक्वल 7 माइनस का y, समीकरण बन गया 1। दूसरा क्या है हमारा, दूसरा है 2x माइनस का y इक्वल 8, ये बन जाएगा समीकरण 2। समीकरण 1 से x का मान 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, और जैसे ही हम 2 में मान रखेंगे वैसे हमारा सॉल्व होना शुरू हो जाएगा। जहाँ पर x दिया है सिर्फ वहीं पर मान रखना होता है। तो मान रखिएगा क्या आ जाएगा, 2x की जगह क्या रख देंगे 7 माइनस का y। तो आपका यहाँ पर जो मान बनेगा वो क्या बन जाएगा 2, उसकी जगह आ जाएगा 7 माइनस का y। बाकी पीछे जैसा था वैसा का वैसा ही नोट कर देते तो आ जाएगा माइनस का y इक्वल 8। मल्टीप्लाई करो, 2 सत्ते 14, माइनस का 2y माइनस y इक्वल क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर फिर ऐड हो जाएंगे 14 माइनस का 3y इक्वल 8। पक्षांतर कर दो, ये वाला जो पद है आपका माइनस का 3y इसको इधर भेज दो और 8 को ले आओ इधर। तो आपकी क्या बन जाएगी, यहाँ पर इक्वेशन बन जाएगी 14 माइनस का 8 इक्वल 3y। ठीक है, इसको इधर मैं सॉल्व करती हूँ तो आपका हो जाएगा 14 में से 8 का कितना बचा 6 इक्वल 3y। 3 को इधर पक्षांतर किया, 6/3 इक्वल y। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी कि यहाँ से y का मान निकल के आ गया कितना 2। y का मान निकल आया है, इस y के मान को क्या करो समीकरण 1 में रख दो। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा y का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, बीच बीच में आप चाहें तो ब्लैक पेन का भी यूज़ कर सकते हैं जब वहाँ पर लिखें, क्योंकि ब्लू पेन से ना एकदम सेम हो जाएगा। तो बीच में आप ब्लैक का यूज़ कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो x बराबर 7 माइनस वाई था तो यहाँ पर हम रख देंगे x क्या था, x इक्वल 7 माइनस वाई। तो x इक्वल 7 माइनस वाई समीकरण मैंने नोट कर दिया। अब मैं y का मान रख रही हूँ तो x बराबर आ जाएगा 7 माइनस का 2, यानी कि x की वैल्यू आ गई 7 में से 2 गए 5। x बराबर निकल आया है 5 और y बराबर आ गया है 2। तो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा अतः x बराबर है 5 और y की वैल्यू कितनी आ गई थी 2।
ठीक है, ये इस समीकरण के हल रहेंगे। आगे बढ़ते हैं, आपका 5th क्वेश्चन क्या है, हल कीजिए 2x माइनस 3y इक्वल 1 और फिर दूसरा दिया है 3x माइनस 4y इक्वल 1। इस समीकरण को हल करना है। तो चलिएगा सेम उसी प्रकार से पहले हम करेंगे। सबसे पहले हमारा मान रहेगा कि हम यहाँ से किसी एक की वैल्यू निकाल लें, x की या फिर y की। तो हम इसी समीकरण को लिखते हैं 2x माइनस 3y इक्वल 1। ठीक है, तो यहाँ से निकालिएगा 2x, x का मान निकाल लो यहाँ से, तो पहले आ जाएगा 2x इक्वल 1। 3y को पक्षांतर किया तो हो जाएगा प्लस का 3y और x बराबर आ जाएगा 1/2, या ऐसे कर दो कोई दिक्कत नहीं है, 1 प्लस 3y और बटे में क्या आ जाएगा 2। ये हो गया समीकरण 1। x की वैल्यू आ गई ना। इस x का मान कहाँ रख दें, समीकरण 2 में। तो समीकरण 2 को भी पहले नोट कर ले, क्या है 3x माइनस का 4y इक्वल 1। समीकरण 2 जहाँ पर x दिख रहा है उसकी जगह हम क्या रख देंगे, x की वैल्यू। तो यहाँ पर रखते हैं समीकरण 1 से मान रखने पर, एक से मान रखने पर, तो चलो रख दो एक से मान। 3x की जगह क्या आ जाएगा 1 प्लस 3y अपॉन 2 माइनस का 4y इक्वल 1। चलिए गुणा कर दीजिए 3 का अंदर, तो आपका हो जाएगा यहाँ पर 3y, 3 प्लस 3 तिरका 9y अपॉन 2 माइनस का 4y इक्वल 1। तो यहाँ पर एलसीएम लेंगे, एलसीएम आ जाएगा 2। आपका कितना हो जाएगा 3 प्लस 9y और 4 दूनी 8y इक्वल 1। तो यहाँ 2 को पक्षांतर कर देंगे, साथ साथ सॉल्व कर लेंगे। तो 3 प्लस 9 में से 8 गया, कितना बचेगा y इक्वल 2 को उधर करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 एकम 2। तो y बराबर निकल आएगा कितना, दिस इम्प्लाइज y इक्वल 2 माइनस 3 को पक्षांत करेंगे तो माइनस का 3 आ जाएगा। y का मान कितना आ गया यहाँ से माइनस का 1। 3 में से 2 गया, 1 बचेगा, वो भी किसका माइनस का। तो y की वैल्यू तो निकल आई कितनी, माइनस की 1। अब ये माइनस का 1 मान कहाँ रखेंगे, इस वाले समीकरण में, y की जगह रखना है। तो इसको मैं यहीं पर सॉल्व कर देती हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर जब हम सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x इक्वल, आप लोग जब करें तो आप लोग नीचे ही सॉल्व करिएगा, ठीक है। तो x इक्वल आ जाएगा, x इक्वल 1 प्लस y की जगह क्या रखना है, माइनस का 1। तो 3 मल्टीप्लाई माइनस का 1 अपॉन आ जाएगा 2। तो यहाँ पर करिएगा x इक्वल 1, 3 एकम 3, वो भी किसके, माइनस के 3/2। तो यहाँ पर x बराबर आ जाएगा माइनस का 2/2। 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो 1, यानी कि x की जो वैल्यू है वो कितनी निकल के आ जाएगी, माइनस की 1। कितनी आ गई x बराबर, तो यहाँ से आप कर लीजिएगा x इक्वल हो जाएगा माइनस का 1। x और y दोनों के ही मान कितने निकल के आ गए हैं, माइनस की 1। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर लास्ट में मैं यहाँ लिख देती हूँ, अतः समीकरण के हल, यानी कि x बराबर भी माइनस का 1 है और y बराबर भी क्या है, माइनस का 1 है। आप चाहें तो इसको वेरीफाई कर सकते हैं, जहाँ जहाँ पर आपको x और y दिए गए थे, जैसे पहले समीकरण की मैं बात करती हूँ, इस समीकरण में जहाँ जहाँ x दिया है या y दिया है वहाँ पर आप x और y के मान रख दीजिए, तो दोनों पक्ष आपके LHS और RHS क्या आ जाएंगे, इक्वल इक्वल आ जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते, अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका x प्लस 2y इक्वल 7, दूसरा है 2x प्लस y इक्वल 5 को हल कीजिए। तो पहला समीकरण ही उठा लेते हैं। सबसे पहले क्या आ जाएगा, x, यहाँ पर सॉल्यूशन डाल दूँ, x प्लस 2y इक्वल क्या है 7। तो 2y को पक्षांतर करके x की वैल्यू निकालो, 7 माइनस का 2y क्या बन गया, समीकरण 1। अब हम दूसरा वाला भी उतार लेते हैं। दूसरा समीकरण क्या है, 2x प्लस वाई इक्वल 5, दूसरा समीकरण। इस दूसरे समीकरण में किसका मान रख दो, जिसका निकाले बैठे हैं, इस x का निकाला था तो बस x का ही मान रखना है। समीकरण 2 में x का मान रखने पर, ये थ्योरी आप अपने अनुसार लिख सकते हैं, ठीक है। मैं 1 से x का मान रखने पर या समीकरण 1 का मान 2 में रखने पर उससे कोई परेशानी नहीं होगी। यहाँ पर 2 समीकरण 2 में रख रहे हैं ना, तो 2x की जगह क्या आ जाएगा, 7 माइनस का 2y प्लस का y इक्वल 5। इस वाले समीकरण में रखा था, किस वाले में, इस वाले में। चलिए तो अब मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पर 7 दूनी कितना हो जाएगा 14, माइनस का 2 दूनी 4y
प्लस का y इक्वल कितना हो जाएगा 5। तो यहाँ पर हो जाएगा 14 माइनस का 3y इक्वल 5। 5 को इधर पक्षांतर कर लेते हैं और 3y को उधर भेज देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 14 माइनस का 5 इक्वल प्लस का 3y। 14 में से 5 जाएंगे कितना बचेगा, तो 9 बचेगा आपका। तो 9 इक्वल 3y। तो यहाँ से y इक्वल निकल आएगा 9/3। 3 एकम 3, 3 तिरका 9। तो जो y है उसकी वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से y इक्वल निकल के आ गया 3। अब इस y का जो मान है आप कहाँ रख दे, समीकरण 1 में रख दे जहाँ y दिख रहा था। ठीक है, यहाँ पर इस जगह पर हम रख देंगे क्या, y का मान। तो यहाँ हमारी थ्योरी रहेगी समीकरण 1 में y का मान रखने पर तो समीकरण 1 हमारा था क्या, x इक्वल 7 माइनस 2y। x इक्वल 7 माइनस 2y। तो यहाँ आ जाएगा 7 माइनस का 2 मल्टीप्लाई 3, यानी कि 7 माइनस 2 3 6। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ गई, 1। क्लियर है। तो अतः हो जाएगा y बराबर 3 और x बराबर 1। अतः x इक्वल 1 और y इक्वल 3। ठीक है, उम्मीद है कि समझ में आया होगा। मैं कुछ क्वेश्चंस आपको दे रही हूँ। ये क्वेश्चन तो मैंने करा ही दिया है 7th वाला, इसको नहीं 8th वाले को सॉल्व करके आंसर कमेंट में ज़रूर टाइप करिएगा। ठीक है, एक दो क्वेश्चन आप जब तक लगाएंगे नहीं खुद से, बाकी शायद मैंने आपकी PDF जो इसकी बुक है उसकी PDF मैंने डाल दी है, आप वहाँ से भी क्वेश्चन ज़रूर लगाइएगा। और नहीं अगर मिल रही हो टेलीग्राम पर तो ज़रूर बता देना, मैं फिर से आपको प्रोवाइड करा दूँगी। तो आज मैं इतना ही रखूँगी। ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, ज़रूर सॉल्व करिएगा। मिलेंगे फिर आपकी अगली क्लास में। और प्लीज़ क्लास अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर।